हेलो नमस्कार, मैं संदीप चौधरी आप सभी लोगों का बैंकिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल स्टडी विद बैंकिंग एकेडमी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हमारे सामने दिया गया है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक का नाम दिया गया है। उससे पहले मैं आपको दो चीज़ें बताना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट जीपीएससी से हैं यानी कि गुजरात गवर्नमेंट की जो तैयारी कर रहे हैं, वो हमारा एक चैनल और है बैंकिंग एकेडमी, ठीक। उस पर आप जाकर क्या कर सकते हो, वहाँ से जीपीएससी की क्लासेस जो है फ्री ऑफ कॉस्ट शुरू कर दी गई है आज से, ठीक है। वो क्लासेस आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से देख सकते हो, ठीक। और जो स्टूडेंट बैंक के हैं यानी कि बैंक, एसएससी, रेलवे, ठीक, उसके साथ में सीटेट, ठीक है, आरपीएससी, ठीक, अगर ये कोई स्टूडेंट है तो ये ध्यान दीजिएगा, इनके लिए जो चैनल है वो कौन सा है, स्टडी विद बैंकिंग एकेडमी ही है। यानी कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आपको ये मिलेगा, लेकिन गुजराती मीडियम के लिए ये चैनल जो है वो हमारा यानी कि क्या है, जीपीएससी के लिए शुरू हो गया है। तो ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है, ठीक है। अब दो चीज़ें मैं आपके साथ में और डिस्कस करना चाहूँगा कि इसके ऊपर जीपीएससी की जो क्लासेज है वो आज से शुरू कर दी गई है। तो आप यहाँ जाकर जीपीएससी की क्लासेज जो है वो देख सकते हो। और यहाँ पर अपने पास क्या है, बैंक, एसएससी, रेलवे और सीटेट की क्लासेज जो है वो चल रही है, जिसके अंदर मैं करंट अफेयर आप लोगों के सामने डे बाई डे जो है वो लेके आ रहा हूँ। और साथ में इसके साथ में रीजनिंग की क्लासेज चल रही है, इसके साथ में बैंकिंग अवेयरनेस की क्लासेज चल रही है। धीरे धीरे यहाँ पर मैथ और इंग्लिश की क्लासेज भी शुरू होने वाली है, तो जुड़े रहे हमारे इस चैनल के साथ। अभी हम बात करते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। ध्यान दीजिए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अभी हाल फिलहाल, पहली बात तो ये कि ये न्यूज़ में चल रही है, ठीक है, कल की न्यूज़ में आई है। तो मैं आपके सामने ये मुद्दा लेके आया हूँ, है क्या चीज़, वो सारी चीज़ हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। जिन भाई बंधु वेली दोस्त ने, अगर किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है स्टडी विद बैंकिंग एकेडमी, और यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाती है। अगर किसी पर्सन को पीडीएफ फाइल चाहिए करंट अफेयर की, तो वो हमारी वेबसाइट पे जा सकता है www.bankingacademy.co.in पर, और वहाँ पर जाकर आप क्या कर सकते हो, हमें यहाँ से फाइल पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हो। आप फेसबुक पे हमें सर्च कर सकते हो बैंकिंग एकेडमी के नाम से, ट्विटर पे, गूगल प्लस, और इसके साथ में इंस्टाग्राम पे भी क्या है, हमारा फेसबुक हमारा पेज बना हुआ है, वहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हो। चलिए बात करते हैं आज की न्यूज़ के बारे में। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है क्या, पहले तो वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी न्यूज़ में क्यों चल रही है वो चीज़ हम देखने वाले हैं। हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, इसके लिए 4000 करोड़ रुपए जो है वो एनुअल अलॉटमेंट दिया है, ठीक है। किसके लिए, करंट फाइनेंशियल ईयर किसके लिए दिया है, तो अंडर पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ठीक है। एक यानी कि ऐसा कंपोनेंट चलाया गया था जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का है, जिसका नाम रखा था पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी कि कम पानी के अंदर भी हम क्या है, पूरी तरीके से हमारी खेती को क्या कर सकते हैं, उसकी सिंचाई कर सकते हैं, उसको यानी कि क्या है, उसका फ़ायदा हम उठा सकते हैं। ये है क्या चीज़, ये भी हम देखेंगे। लेकिन पहले देखते हैं कि फॉर द ईयर 2021 द एनुअल अलॉटमेंट Rs 4000 crore has already been allocated and conveyed to the state government by the center under the per drop more crop components, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। अब ध्यान दीजिए, अगर हम बात करें तो हाल में क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ऑल्सो इन्फॉर्म अबाउट द क्रिएशन ऑफ माइक्रो इरिगेशन फंड जो है वो क्रॉप्स के लिए दिया था नाबार्ड के थ्रू। कितना, 5000 करोड़ रुपए जो है वो दिया गया है। ये भी हम लोगों ने ध्यान में रखना है। अब ध्यान दीजिए, दो चीज़ें मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहूँगा। क्या, सबसे पहले तो ये पीडीएमसी क्या है, पीडीएमसी यानी कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप्स। आप लोगों ने देखा होगा कि किसी खेत के अंदर, यानी कि जो किसानों का खेत होता है, ठीक है, उसके अंदर क्या रहता है कि दो तीन चीज़ें जो है वो दी गई होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जैसे कि फुहारा सिस्टम होता है। फुहारा सिस्टम का मतलब कि एक पाइप के थ्रू क्या है, पूरे खेत के अंदर पाइप बिछा दी जाती है, और उसके ऊपर यानी कि बड़े बड़े क्या है, ऐसे फुहारा सिस्टम लगा दिया जाता है, जिससे क्या है वो घूमते हैं और पानी जो है वो चारों तरफ देते हैं, ठीक है। ये भी अपने चारों तरफ देगा, ये भी, यानी इससे क्या, कम पानी के अंदर क्या है, हम अपनी पूरी खेती को कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए ये चलाया गया था।
सबसे बड़ी चीज़ मैं आपके सामने यहाँ और डिस्क्राइब करना चाहूँगा कि ये योजना जो है वो स्पेशली किसानों के लिए ही यानी कि क्या है चलाई गई थी। इस योजना का अगर हम बात करें तो सन 2015 के अंदर, यानी कि यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा, 1 जुलाई 2015 के अंदर इस योजना को संचालित किया गया था। ठीक है, इस योजना के माध्यम से अगर हम बात करें 2015-16 से लेकर 2018-19 तक टोटल 50,000 करोड़ रुपए जो है वो दिए गए थे। कितने दिए गए थे? 50,000 करोड़ रुपए जो है वो दिए गए थे इस योजना के लिए। तो याद रखना है कौन सी योजना? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 1 जुलाई 2015 को लॉन्च की गई थी, जिसके लिए 5 सालों के लिए 50,000 करोड़ रुपए जो है वो दिए गए थे, यानी कि अलॉट किए गए थे। लेकिन अगर हम बात करें, ध्यान दीजिए, सॉरी 1920 के लिए, है ना, यहाँ 1920 का ना, लेकिन बीच में क्या हुआ कि 18-19 के अंदर, यानी कि 2018-19 के अंदर यहाँ पर 2600 करोड़ रुपए और दिए गए थे, यानी कि ये इसके अंदर एडिशन किया गया था, ये इसके अंदर एलोकेट किए गए थे। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक है, अब क्या होता है कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप का सिस्टम कैसा रहता है, ध्यान दीजिए। क्या है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से सरकार यह चाहती है कि पानी का उचित मात्रा में प्रयोग किया जाए, जैसा मैंने आपको बोला कम मात्रा के अंदर प्रयोग किया जाए। ठीक है, जिससे क्या होगा कि जो पानी का फिजूल खर्च होता है उससे हमें बचाया जा सके, या पानी के फिजूल खर्च से हम बचें। ठीक है, अब सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको एक चीज़ और इसके अंदर बताना चाहूँगा, ध्यान दीजिए। यहाँ तो अपने पास दिया गया प्रधानमंत्री PDMC क्या है, इसके बारे में मैंने आपको बताया क्या रहता है। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ पूरा, द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर ड्रॉप मोर क्रॉप्स इज द इफेक्टिव यूज ऑफ वाटर एट फार्म लेवल थ्रू माइक्रो इरिगेशन टेक्नोलॉजी। लाइक अगर हम बात करें ड्रिप है, ठीक है, स्प्रिंकलर है, ठीक है, इरिगेशन सिस्टम जो रहता है उसके थ्रू, या फिर ड्रिप माइक्रो इरिगेशन टेक्निक नॉट ओनली हेल्प इन वाटर सेविंग बट आल्सो द रिड्यूसिंग फर्टिलाइजर्स यूजेस। यानी कि ये क्या है, सिर्फ पानी की बचत नहीं करता, रिड्यूस करता है कि इसका फर्टिलाइजर्स यूज का, लेबर एक्सपेंस, और इसके साथ में इनपुट कॉस्ट बहुत सारी होती है, उन सभी का क्या है कम, यानी कि खर्चा आता है। तो ये ड्रिप सिस्टम जो है वो शुरू किया गया था। ध्यान दीजिए, अगर कोई पर्सन ये ड्रिप सिस्टम यानी कि लगवाता है, ठीक है, तो इसके लिए क्या है, हमें क्या मिलता है, गवर्नमेंट से क्या मिलती है, इससे हमें यानी कि सब्सिडी प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? सब्सिडी प्राप्त होती है। तो वो सब्सिडी के अंदर 75% हिस्सा जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रहता है, और 25% हिस्सा जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का रहता है। ये आप लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अगर कोई पर्सन PMDC यानी कि ऐसी इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है, माइक्रो इरिगेशन टेक्नोलॉजी का, ठीक है, तो उसके लिए 75% सब्सिडी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी, और 25% सब्सिडी जो है वो कौन देगी? स्टेट गवर्नमेंट देगी। ठीक है, जिसमें एक ही इसका उद्देश्य है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ाया जाए, क्योंकि हमें मालूम है कि इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो आज लॉकडाउन का माहौल चल रहा है। ठीक है, लॉकडाउन का माहौल चल रहा है, और लॉकडाउन के अंदर क्या था कि सिर्फ किसान ही ऐसे थे जिनके ऊपर क्या है कोई तरह की बाउंडेशन नहीं थी, वो अपना काम जो है वो कर रहे थे। यानी कहने का मतलब हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर, हमारी इकोनॉमी के अंदर अगर हम देखें तो इकोनॉमी के अंदर इस यानी कि क्या है, ये जो कृषि क्षेत्र है इसका बहुत बड़ा योगदान है, या फिर कृषि क्षेत्र की वजह से हमारी इकोनॉमी हर बार क्या है अच्छी रही है, और हर बार ध्यान दीजिए, आप पंचवर्षीय योजना पढ़ते हो, पंचवर्षीय योजना यानी कि 5 ईयर प्लान पढ़ते हो, और उन 5 ईयर प्लान के अंदर एक चीज़ आपको बहुत ही महत्वपूर्ण मिलेगी और कॉमन मिलेगी। वो क्या? जिस 5 ईयर प्लान के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर ध्यान दिया गया हो, जिस 5 ईयर प्लान में, नोट डाउन कर लेना, जिस 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर सेक्टर पर ध्यान दिया गया हो, वो 5 ईयर प्लान के अंदर हमेशा जो है यानी कि जो टारगेट रखा गया हमारी इकोनॉमी का, उससे ऊपर ही गया है, यानी कि उससे ज़्यादा ही गया है। कहने का मतलब कि हमें क्या है, सबसे ज़्यादा अगर किसी को फ़ायदा होता है तो एग्रीकल्चर सेक्टर से है। और सबसे बड़ी चीज़ कि हमारे इंडिया के अंदर 80% एम्प्लॉयमेंट जो है,
कितना परसेंट? 80% एम्प्लॉयमेंट जो है वो किसके अंदर है? एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर है। ठीक है, तो ये भी हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि 20% लोग ऐसे हैं जो कहाँ पर जाते हैं? बड़ी कंपनियों के अंदर काम करते हैं, ठीक है, या कहीं पर जॉब करते हैं, लेकिन 80% एम्प्लॉयमेंट किसका है? एग्रीकल्चर सेक्टर का है। तो ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। अभी लास्ट में अपने पास दिया गया ये, हाँ, अबाउट प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो इसमें ध्यान दीजिए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंदर क्या है कि 1 जुलाई को शुरू किया गया था। 50,000 करोड़ रुपए जो है वो दिए गए थे 5 ईयर के लिए। ये मैंने आपको बताया, जिसका मेन मकसद क्या था? हर खेत को पानी यानी कि मिले, या फिर हम कह सकते हैं एम रखा था मोर क्रॉप पर ड्रॉप। अब 2-3 चीज़ें यहाँ मेंशन करना चाहूँगा। ठीक है, वो मेंशन क्या है? ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो जो 5,000 करोड़ रुपए नाबार्ड के थ्रू जो दिए गए थे, ठीक है, मैंने पीछे बताया आप लोगों को, ठीक है, पहली स्लाइड के अंदर। तो ये क्या है? इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो आंध्र प्रदेश, कौन सा? आंध्र प्रदेश, ठीक है, लिखते जाना, तमिलनाडु, ठीक है, इनको 616.14 करोड़ रुपए जो है वो प्रोवाइड करवाए गए हैं। ठीक है, ये याद रखना है। इसके साथ में अगर हम बात करें, आंध्र प्रदेश को 616.14 और तमिलनाडु की बात करें तो इसको प्रोवाइड करवाए गए हैं 478.79 करोड़ रुपए जो है वो प्रोवाइड करवाए गए हैं। ठीक है, किसके लिए? माइक्रो इरिगेशन के लिए। किसके लिए? माइक्रो इरिगेशन के लिए। इसके साथ में अगर हम बात करें, ध्यान दीजिए, लगभग अगर देखें तो ये यानी कि माइक्रो इरिगेशन के लिए जो एरिया रिकवर करना है तो वो हमें यानी कि लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन 2015-16 से लेकर 2019-20 तक की बात करें तब अब तक 46.96 लाख हेक्टेयर, ध्यान रखना है, क्या बताया मैंने? 46.96 लाख हेक्टेयर जो यानी कि एरिया है वो कवर कर दिया गया है। कौन सी यानी कि स्कीम के थ्रू? तो वो स्कीम का नाम अपने पास यहाँ लिखा हुआ है, मोर क्रॉप पर ड्रॉप, या फिर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत। इतनी चीज़ होप सो आपको पसंद आई होगी, आपको अच्छी लगी। इसको अच्छे तरीके से लिख लेना, क्योंकि ये योजना जो है ना उससे रिलेटेड एग्जाम के अंदर हम लोगों से क्वेश्चन आते ही आते होते हैं, और ये मैंने आपके सामने एक रखा है। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा मैंने आपको बोला, वापस से रिपीट कर देता हूँ, जीपीएससी एस्पायरेंट्स के लिए हमारा जो चैनल है वो सिर्फ बैंकिंग एकेडमी है। कौन सा है? बैंकिंग एकेडमी। और अगर कोई स्टूडेंट बैंक, एसएससी, रेलवे या फिर क्लेट और कोई भी एग्जाम की, या फिर जैसे आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस की कोई भी एग्जाम कर रहा है, ठीक है, तो इनके लिए जो चैनल है वो कौन सा है? स्टडी विद बैंकिंग एकेडमी। ठीक है, तो ये आप सब्सक्राइब कर सकते हो और इसको बेल आइकन पे क्लिक करिए ताकि जो भी हमारी वीडियो है वो आप लोगों तक जरूर पहुंचे। थैंक यू सो मच, आपका प्यार हमारे साथ यूं ही बना रहे। धन्यवाद।